नमो नर्मदायै निजानन्ददायै नमः शर्मदायै क्षमाधर्पिकायै नमो वर्मदायै वराभीतिरायै नमो हर्म्यदायै हरम दर्शिकायै। अर्थात निजानंद प्रदान करने वाली नर्मदा को नमस्कार है, प्रणाम है। अभय वरदान देने वाली, भय का हरण करने वाली माँ नर्मदा मैया को प्रणाम है। एवं सभी को हर का दर्शन करवाने वाली, भगवान शिव का दर्शन करवाने वाली ऐसे हर्म्यदा नाम नर्मदा मैया को बारंबार प्रणाम। बंधुओं, आज मैं पुनः नर्मदा मैया की महिमा का वर्णन करने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ। जन जन तक मैया का प्रचार प्रसार करने के लिए, मैया की महिमा का जन जन तक वर्णन, जन जन तक लोगों के हृदय में मैया की स्थापना करने के लिए मैं प्रतिदिन एक वीडियो लेकर के आता हूँ। आज बंधुओं, मैं एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष के विषय में वीडियो लेकर के आया हूँ जो किसी परिचित के मोहताज नहीं है, अपितु संपूर्ण भारत के लोग एवं विदेशों तक के लोग आजकल उन्हें जानने लगे, जिन्हें भक्त लोग मैया के भक्त दादा गुरु के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है भैया जी सरकार, जो अखंड निराहार 4 वर्षों से 3.5 वर्षों से निराहार परिक्रमा कर रहे हैं। कोई आहार नहीं लेते, केवल जल में ही जिनका जीवन है, ऐसे संत के विषय में आपको बताने जा रहा हूं। बंधुओं, मैया की महिमा के लिए सैकड़ों वीडियो, सैकड़ों यूट्यूबरों ने डाला है, संतों ने डाला है, भक्तों ने डाला है, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें साक्षात नर्मदा मैया की कृपा हम सबको दिखाई देती है। इसमें कोई छुपा नहीं है। नर्मदा परिक्रमा वासी हजारों लोगों ने उनके साथ नर्मदा परिक्रमा किया है, हजारों लोगों ने कई कई दिनों तक उनके साथ रहा है, कई कई दिनों तक साथ रहे हैं। ऐसे भैया जी सरकार माँ नर्मदा मैया के परम लाडले भक्त, परम लाडले पुत्र, जिन्होंने 4 वर्षों से अन्न का त्याग कर रखा है, और किसके लिए? हम और आपको बताने के लिए कि नर्मदा मैया की कितनी महिमा है, नर्मदा मैया की कितनी विशिष्टता है, ये बताने के लिए जन जन में भूखे प्यासे रह करके अपने साधना के बल से, नर्मदा मैया की कृपा के बल से आज 4 वर्षों से दादा गुरु भैया जी सरकार केवल और केवल मैया के जल से ही जीवित हैं, और जीवित ही नहीं अपितु हम और आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। वैसे तो भारतवर्षों में कई महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने तपश्चर्या के बल से अनेकों चमत्कार दिखाए हैं, अनेकों भगवानों की कृपा को दर्शाया है। ऐसे ही कलिकाल में ये एक ऐसे संत हैं, इनके सामने विज्ञान भी हार गया महाराज। इस समय वर्तमान में उनके शरीर का शोध चल रहा है, आखिर कैसे कोई बिना खाए जीवित रह सकता है इतने दिनों तक, क्योंकि विज्ञान स्पष्ट करता है कि बिना कोई खाए, बिना अन्न लिए ज़्यादा से ज़्यादा 61 दिनों का आप व्रत कर सकते हैं, 61 दिन ही आप जीवित रह सकते हैं। ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं, विज्ञान कहता है 2 माह से ज़्यादा कोई जीवित नहीं रह सकता है यदि वो कुछ खाता नहीं है तो। लेकिन ये बहुत बड़ी विज्ञान को भी चुनौती है महाराज। ये मैया की कृपा है, मैया की महिमा है। उनका केवल एक ही संकल्प है कि नर्मदा मैया का संवर्धन हो, नर्मदा मैया प्रदूषित
होने से बचें। नर्मदा मैया के किनारे हरियाली हो, हरे हरे वृक्ष हों, क्योंकि जब चारों तरफ हरियाली होगी महाराज, जब पर्यावरण का हम लोग संवर्धन करेंगे, जब पर्यावरण की हम लोग रक्षा करेंगे, हम लोग वृक्ष लगाएंगे महाराज, तो हमारा जीवन और ज़्यादा सुंदर होगा। हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से हम मुक्त होंगे। उनका संकल्प है कि जिस प्रकार मंदिर मूर्ति के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार नर्मदा मैया के चारों ओर जब तक वृक्ष नहीं होंगे तब तक मैया भी अधूरी रहेंगी। इसलिए उनका संकल्प है कि नर्मदा मैया सुंदर, ये जितने प्रकार के उनसे खनन हो रहे हैं उसको बंद किया जाए और नर्मदा मैया के दोनों तटों में सुंदर वृक्ष लगाए जाएं। ये उनका संकल्प है। इसी संकल्प को लेकर के उन्होंने अन्न का त्याग किया है। केवल एक टाइम नर्मदा मैया के जल में रहते हैं बंधुओं। विचार करें, हम लोग एक दिन यदि एकादशी का व्रत भी निराहार कर लें, बिना कुछ खाए पिए कर लें, तो महाराज ऐसी स्थिति हो जाती है, पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है, उठने की हिम्मत नहीं होती, चलने की हिम्मत नहीं होती। विचार कीजिए। और वो केवल अन्न का त्याग बस नहीं किया है कि एक जगह बैठे हों, बस जल पी लेते हों और बैठे हों, कोई काम नहीं, ऐसा नहीं। प्रतिदिन मैया के तट पर 25-30 किलोमीटर पैदल चल के परिक्रमा भी करते हैं महाराज। अखंड उनकी परिक्रमा चल रही है। उनका संकल्प है प्रतिदिन 25-30 किलोमीटर प्रतिदिन चलना भी है। और जो परिक्रमावासी परिक्रमा किए होंगे, उनके साथ कहीं ना कहीं मिले होंगे या उनके साथ चले होंगे, तो उनको पता है कितनी फुर्ती है महाराज, जो हम लोगों को खाने पीने में भी नहीं। परिक्रमा में पैदल कम चलते हैं, वो तो दौड़ लगाते हैं। मैंने भी जब परिक्रमा किया था महाराज, तो मुझे भी उनका दर्शन करने का एवं उनके साथ थोड़ा चलने का सौभाग्य मिला था। मैं चल नहीं पा रहा था महाराज। वो चलते नहीं हैं, वो तो दौड़ते हैं और हजारों की भीड़ रहती है। उनकी परिक्रमा में टोली चलती है महाराज, और सारे लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं महाराज। क्या परिक्रमा करते हैं। और एक बात और, 4 वर्षों से उन्होंने कुछ अन्न नहीं खाया और उसके बाद भी उन्होंने 3 से 4 बार रक्त का दान दिया है, रक्तदान किया है महाराज। विचार करो, ये शक्ति कहाँ से आ रही है। ये शक्ति साक्षात नर्मदा मैया की कृपा से प्राप्त हो रही है। नर्मदा मैया के जल में इतनी बड़ी ताकत है महाराज, इतनी औषधि में, जिस प्रकार औषधि होती है, नर्मदा मैया के जल में स्वयं औषधि है, जिसका सेवन से ना तो व्यक्ति बीमार पड़ता है, ना तो व्यक्ति को कमजोरी आती है, ना किसी प्रकार की शरीर में कोई दुर्बलता आती है। नर्मदा मैया की भक्ति में अपार शक्ति है बंधुओं। नर्मदा मैया अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। नर्मदा मैया अपने भक्तों को सुख प्रदान करती हैं। नर्मदा मैया अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्राप्त कराती हैं। ये नर्मदा मैया की कृपालुता और दयालुता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए महाराज। उनका निवास स्थान इस समय मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। जबलपुर में नर्मदा मैया के तट पर पावन रहते हैं और नर्मदा मैया की सेवा संकल्पों के साथ तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। किस प्रकार नर्मदा मैया का संवर्धन हो, किस प्रकार नर्मदा मैया को शुद्ध किया जाए, किस प्रकार चारों ओर चहुं ओर हरियाली हो, वृक्ष हो। क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने देख लिया है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनों को खोया है, मात्र ऑक्सीजन के कारण। समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी महाराज। विचार करो, कब तक बनाई हुई ऑक्सीजन को हम लोग संभाल पाएंगे। कोरोना काल में हम सभी लोगों को बता दिया गया है स्पष्ट कि अपने मैयाओं को, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरजू, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उनको सुंदर उनकी रक्षा किया जाए, गंदे नालों से बचाया जाए और चारों तरफ हरे हरे सुंदर फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष लगाया जाए। वट वृक्ष लगाया जाए, पीपल का वृक्ष लगाया जाए, नीम का वृक्ष लगाया जाए।
इस प्रकार वृक्ष लगाए जाएं ताकि हम लोगों को एवं आने वाली पीढ़ी को भी सुंदर ऑक्सीजन मिल जाए। महाराज, नर्मदा मैया की कितनी कृपा है, आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जो नर्मदा मैया के आश्रित है उनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता, काल भी नहीं आ सकता महाराज, जो भगवान की शरण में रहते हैं। सोचो, 4 वर्षों से निरंतर निराहार रह करके भी दादा गुरु हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं, हमसे ज़्यादा मस्त हैं और हमसे ज़्यादा आनंदित हैं, क्योंकि वो सर्वस्व अपना मैया को समर्पित कर दिए। हम लोग भी मैया के प्रति थोड़ा भी यदि विश्वास करते हैं तो मैया के प्रति अपने जीवन को समर्पित करके तो देखें। आज ही मन में संकल्प लें कि जहाँ भी जाएंगे, जिस घाट में जाएंगे, वहाँ के कूड़ा करकट गंदगी को, दोने को, पत्तल को वहाँ से निकाल करके बाहर रखेंगे। हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है, सरकार के भरोसे ना बैठे रहें। जो जिस घाट में जाता है उस घाट की गंदगी को हमको स्वयं निकालना होगा, मैया के प्रति प्रेम करना होगा। फिर देखिए महाराज, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। कहते हैं ना, शत्रु तुम्हारे कितने भी बढ़ जाएं, आपको कोई कितना भी घात पहुंचाने का कार्य क्यों ना करे, लेकिन जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा, मैया की कृपा होती है महाराज, तो उसका बाल बांका नहीं होता है। कहते हैं ना कि जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। जिसके रक्षक स्वयं परमात्मा हैं, जिनके रक्षक स्वयं नर्मदा मैया हैं, उनका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? विचार करो। इसलिए बंधुओं, किसी भी परिस्थिति में रहो, किसी भी देश में रहो, परदेश में रहो, वेश में रहो, परिवेश में रहो, राग में रहो, द्वेष में रहो, सुख में रहो, दुख में रहो, जिस भी परिस्थिति में आप रहो, बस केवल नर्मदा मैया का स्मरण करते रहो। कुछ भक्तों का कमेंट आया था कि परिक्रमा के दौरान हमें नर्मदा मैया के किस नाम का स्मरण करना चाहिए या कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। बंधुओं देखो, परिक्रमा के दौरान आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप शिव जी के मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए नर्मदा मैया की परिक्रमा कर सकते हैं। ओम नर्मदायै नमः कहकर के आप परिक्रमा कर सकते हैं। अथवा यदि आप गुरु मंत्र ले चुके हों, आपने गुरु बना लिया हो, तो आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि कोई मंत्र है तो वो गुरु मंत्र है। परिक्रमा के दौरान अपने हाथ में झोली ले लें, माला ले लें और परिक्रमा करते जाएं, पैदल चलते जाएं, मैया का स्मरण करते हुए अपने गुरु मंत्र का जाप करते जाएं। उससे आपका कल्याण हो जाएगा महाराज। परिक्रमा के दौरान ही आपको कई अनुभूतियां होंगी। जब परिक्रमा में जाएं तो संसार को छोड़ दें, प्रपंच को छोड़ दें, ज़्यादा मोबाइल का उपयोग ना करें। केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा वो समय जो आपको मिला है, नर्मदा माई की जो आपको कृपा हुई है, ना जाने किस जन्म के पुण्य प्रताप से आपको मैया ने अपने पास बुलाया है, तो कम से कम जितने दिन भी आप मैया की शरण में रहें तो उतने दिन परिवार को भूल जाएं, संसार को भूल जाएं, केवल निरंतर मैया का ही स्मरण करें। परिवार को भूल जाने का मतलब ये नहीं कि बात करना बंद करें, बात करें। जब कहीं रात्रि के समय रुकें तब बात कर लें। चलने से पहले एक बार बात कर लें कि अब मैं परिक्रमा के लिए जा रहा हूँ, अब मैं रात में बात करूँगा। बाकी टाइम पे फिजूल का प्रपंच ना पालें, भीड़ में ना चलें, एकांत चलें। अकेले चलोगे तो मैया का अनुभव भी ज़्यादा होगा और मैया की कृपा और मैया के नाम का गुणानुवाद भी आप ज़्यादा कर पाएंगे। इसलिए भीड़ लेकर के परिक्रमा में मत जाइएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मैं स्वयं का अनुभव बताता हूँ। मैया की मेरे साथ तो इतनी कृपा थी, ना कभी जाना था ज़्यादा, ना माना था, ना पहचाना था, लेकिन ऐसी कृपा थी कि परिक्रमा के दौरान पूरे क्षेत्र से, पूरे ग्राम से अकेला गया था
और ऐसी उनकी कृपा थी कि ज़्यादातर पूरी परिक्रमा में जितने जंगल थे, मैंने अकेले, मैया की कृपा से मुझे, मैया ने पता नहीं मुझे क्या परीक्षा ले रही थी या मुझे बहुत ताकत दे रही थी या स्ट्रॉन्ग करने वाली थी, मुझे अकेले ही ज़्यादातर चलाया। बहुत कम समय मैंने लोगों के साथ चला है, मैया के भक्तों के साथ चला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प करेंगे आप लोग कि अकेले जाएंगे। यदि शादी है तो पत्नी के साथ जाएंगे, और नहीं जाना तो अकेले जाइए और मैया की भक्ति में डूब जाइए। मैं सत्य कहता हूँ, यदि आपने भाव के साथ परिक्रमा को किया है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन को बदलने में किंचित भी समय नहीं लगेगा। इसलिए माँ से प्रेम करिए, माँ के प्रति अनुराग करिए, प्रीति बढ़ाइए, फिर देखिए आपके जीवन में कोई भी किसी प्रकार का संकट नहीं आने वाला। माँ श्री नर्मदे हर हर महादेव।